नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो लगभग नामुमकिन लगती है। एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक को, पता है कैसे, बिना एक भी गोली चलाए घुटनों पर ला दिया। जी हां, ये कहानी है महात्मा गांधी की। ये सवाल आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है ना। सोचिए, एक तरफ था विशाल ब्रिटिश साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी हुकूमत का सूरज कभी नहीं डूबता, और दूसरी तरफ एक अकेला दुबला पतला सा इंसान। भला ये कोई बराबरी की लड़ाई थी? और कमाल की बात तो ये है कि इस जंग का जवाब हथियारों में था ही नहीं। जवाब छिपा था एक विचार की ताकत में। और बस यही एक चीज इस पूरी कहानी को इतना असाधारण बना देती है। तो इस पूरी क्रांति को समझने के लिए ना, हमें जरा पीछे चलना होगा। हमें उस गांधी से मिलना होगा जो महात्मा बनने से बहुत बहुत पहले थे। एक नौजवान शर्मीले वकील, इतने शर्मीले कि अदालत में अपनी बात कहने में भी घबराते थे। देखिए, 1869 में पोरबंदर में पैदा हुए मोहनदास गांधी लंदन से लॉ की पढ़ाई करके तो आ गए, पर यहां भारत आकर वकालत करना वो उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। हालत ये थी कि अदालत में केस के दौरान उनकी जुबान लड़खड़ा जाती थी। जरा सोचिए, ये उस आत्मविश्वास से भरे नेता की इमेज से कितना अलग है जिसे आज हम सब जानते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। दक्षिण अफ्रीका में की गई एक ट्रेन यात्रा, बस एक सफर ने इस शर्मीले वकील की जिंदगी और सच कहूं तो इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। बात है साल 1893 की। गांधी जी एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे। वहां वो एक ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर कर रहे थे, और हां, उनके पास बाकायदा एक वैलिड टिकट भी था। लेकिन तभी एक गोरे यात्री ने सिर्फ उनके रंग की वजह से उनके वहां बैठने पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्हें हुक्म दिया गया कि वो तीसरे दर्जे के डिब्बे में चले जाएं। गांधी जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मेरे पास टिकट है और यहीं बैठने का मेरा हक है। और बस इसी इनकार की सजा में उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया गया। कल्पना कीजिए, वो सर्द रात, एक सुनसान प्लेटफॉर्म, मन में अपमान और सदमा। उस हालत में वो चाहते तो हिंसा का रास्ता अपना सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक फैसला लिया कि वो यहीं रहेंगे और इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन शांति से। और दोस्तों, यही वो पल था जब मोहनदास के महात्मा बनने का सफर शुरू हुआ। अब ये सिर्फ एक फैसला नहीं रहा, ये एक पूरी फिलॉसफी, एक पूरा दर्शन बन गया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पूरे 21 साल रहे, और इस लंबे वक्त में उन्होंने अन्याय से लड़ने के लिए एक बिल्कुल नया, एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार तैयार किया। इस हथियार का पहला हिस्सा था सत्याग्रह, मतलब सत्य की शक्ति। अब ये सिर्फ सच बोलना नहीं है, इसका मतलब है अन्याय के सामने सच पर डटे रहना, बिल्कुल मजबूती से, चाहे नतीजा कुछ भी हो। ये इस विश्वास पर टिका था कि आखिर में जीत तो हमेशा सच की ही होती है। और दूसरा स्तंभ था अहिंसा। और अहिंसा का मतलब सिर्फ हाथ पांव ना चलाना नहीं था, नहीं। इसका मतलब था मन से, अपनी बातों से और अपने कामों से किसी भी तरह की हिंसा को पूरी तरह से त्याग देना। उनका मानना था कि शांति हिंसा से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो इन्हीं दो हथियारों से लैस होकर, सत्याग्रह और अहिंसा, गांधी जी भारत वापस आए। और अब शुरू होने वाली थी उनकी असली परीक्षा, एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ। 240 मील, ये सिर्फ एक दूरी नहीं है, ये गांधी जी के सबसे मशहूर विरोध यानी दांडी मार्च की दूरी थी। ये उनके जबरदस्त इरादे का, उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गई। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर गांधी जी ने भारत में 3 बड़े और ऐतिहासिक आंदोलन चलाए। सबसे पहले 1920 में असहयोग आंदोलन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लाखों भारतीयों ने ब्रिटिश स्कूल, अदालतें और सामान सबका बहिष्कार कर दिया। इसने ब्रिटिश राज की जड़ों को हिलाकर रख दिया। फिर 1930 में आया सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका चेहरा बना वो ऐतिहासिक दांडी मार्च। सोचिए, एक मामूली से नमक पर लगे टैक्स को आज़ादी की लड़ाई का इतना बड़ा सिंबल बना दिया कि पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ खिंच गया। और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो के नारे के साथ पूरे देश ने एक सुर में आज़ादी के लिए अपनी आखिरी और सबसे जोरदार आवाज़ बुलंद की। लेकिन गांधी जी का असर सिर्फ भारत की आज़ादी तक ही नहीं रुका।
नहीं, उनके विचार, उनकी सोच वो सरहदों को पार करके पूरी दुनिया में फैल गईं, और सच तो ये है कि वो आज भी उतनी ही जरूरी हैं। उनके विचारों ने दुनिया के कोने-कोने में बड़े-बड़े नेताओं को रास्ता दिखाया। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नस्ल के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई में गांधी जी के ही अहिंसक तरीकों को अपनी ताकत बनाया। और तो और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने भी रंगभेद के खिलाफ अपने इतने लंबे संघर्ष में गांधी जी से ही प्रेरणा ली। तो गांधी जी ने दुनिया को बदलाव लाने का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। देखिए, एक तरफ है ताकत और डर के दम पर राज करना, जो थोड़ी देर के लिए तो काम कर सकता है पर टिकता नहीं, और दूसरी तरफ है सत्याग्रह का रास्ता, सच और अहिंसा का रास्ता, जो शायद धीमा हो लेकिन जो बदलाव लाता है वो हमेशा के लिए होता है। और उनके इस वैश्विक प्रभाव का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने उनके जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है। ये उनके विचारों को पूरी दुनिया की तरफ से दी गई एक सलामी है। तो आखिर में गांधी जी ने ये साबित कर दिया कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी सच और अहिंसा के सामने घुटने टेक सकती है। उनकी कहानी सिर्फ एक इंसान की जीत की कहानी नहीं है, बल्कि एक विचार की जीत की कहानी है। और अंत में सवाल यही रह जाता है कि आज की दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या हम उस विचार की ताकत को फिर से अपने अंदर जगा सकते हैं?